बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद आरिफ शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ, बहुत हमने यूज़ किया है क्वेश्चंस के अंदर। 2.3 के अंदर एक्सरसाइज हमारी थी, तो इसमें देखिए आज हम इसको ज़रा प्रूव करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, सारी टेक्निक सारी बातों को आप लोग स्टेप बाय स्टेप गौर से सुनने की समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक एक बात एक एक फिगर को साथ साथ डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ये थ्योरम ये प्रूफ क्लियर हो जाए। इसमें देखिए हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 अगर हो, साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 यूज कर चुके हम क्वेश्चन के अंदर। प्रूव है हम इसका वो देखते हैं। सर्कल मैंने इसका ऑलरेडी ड्रा कर दिया है। इस सर्कल का जो हमारे पास सेंटर है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास सेंटर है O। यही बात जो हमने सर्कल ड्रा किया हुआ है इसको हम लिख भी देंगे साथ के। क्या करते हैं हम कंसीडर कर लें, कंसीडर अ यूनिट सर्कल। इस बात को देखिएगा, हम यूनिट सर्कल कंसीडर कर रहे हैं। यूनिट सर्कल से मुराद जिसका रेडियस हमारे पास क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ये हमारे पास इस तरह से देख लें, ये रेडियस है r इज इक्वल टू हमारे पास इसका क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज हम यूनिट सर्कल कंसीडर करें। सेंटर इसका क्या है हमारे पास, अगर लिखना चाहें यूनिट सर्कल इस तरह आप लोग लिख भी सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 विद सेंटर। सेंटर क्या है हमारे पास, विद सेंटर हम ले लें, सेंटर हमारे पास O, सेंटर O है इस सर्कल का। एक काम और कर लेते हैं, हमारे पास हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। किस तरह से, टेक 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं। कहां पे कंसीडर करते हैं, इसी सर्कल पे हम कह लेते हैं कि 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट को या मैं नाम दे देता हूं यहां पर, और दूसरे को हम इस तरह से यहां पे नाम दे देते हैं A एंड B। 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लें, या टेक 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन सर्कल। सर्कल पे हम क्या कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स A एंड B ले लिया। अब क्या करना है, हमने नेक्स्ट ज्वाइन कर देते हैं। हमारे पास क्या है, B को O से ज्वाइन करते हैं, लिख भी दें, ज्वाइन B टू O एंड A। दोनों से O एंड A से हम क्या करते हैं, O एंड A। B को ज्वाइन किया मैंने, देखें ये आप लोग के सामने है, ये B को O से भी ज्वाइन कर दिया। इसको भी आप लोग जरा देख लें, ये मैंने इसको इस तरह समझ लें, A से ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से। इसके बाद देखें कंप्लीट कर लेते हैं फिगर। मैं यहां पर एक पॉइंट और ले लेता हूं जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये स्ट्रेट लाइन जरा ड्रा कर लेते हैं यहां से इस तरह। ये है हमारे पास, ये पॉइंट एक ले लेते हैं हमारे पास, यहां पर D है पॉइंट, और उसको भी हम क्या कर लेते हैं, ये इससे ज्वाइन करा देते हैं इस तरह से। इस पॉइंट को D कंसीडर कर लेते हैं। यही बात बेसिक बातें लिख दी। यहां पर जो हमारे पास एंगल बनेगा सेंट्रल एंगल, वो क्या है हमारे पास, थीटा का नाम दे दें। और ये थीटा याद रखना है स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज हमारे पास रेडियन में होगा थीटा का मेजर। यहां पर कंसीडर करना चाहें क्या है, सेंट्रल एंगल भी लिख लें। क्या बनेगा हमारे पास, सेंट्रल एंगल वो क्या है हमारे पास, गौर से जरा देख लें तो क्या बनेगा, AOB। सेंट्रल एंगल क्या है हमारे पास, AOB इज इक्वल टू थीटा। फिर हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं फिगर को। किस तरह से कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट फिगर एज शोन। कुछ और जो हमारे पास इसमें है, हम एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। ये क्या हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट क्या है, C। तो फिगर को हमने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट अब देखिए, अब हमारे पास जो आएगा, हम इसके अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये हमारी फिगर थी, यूनिट सर्कल हमने ले लिया और फिगर को इस तरह से हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, नजर आ रही है आप लोग को देखने में भी, क्या है लिख भी दें हमारे पास, इन राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास राइट है, क्या है हमारे पास, राइट ट्रायंगल OAD या ODA हम इस तरह से ले सकते हैं। मैं इसको ले लूं अगर OAD, ये हमारे पास क्या है, राइट ट्रायंगल है। मैं इसको यहां पर सेपरेट भी ड्रा कर देता हूं आप लोग के सामने। ये इस तरह से हमारे पास क्या हो रही है, ये A है, ये O है, और ये हमारे पास D है। ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। जो ट्रायंगल मैंने यहां से कंसीडर किया है उसको वहां पर सेपरेट ड्रा भी कर दिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखिए हमारे पास है क्या, ट्रायंगल में देखने OAD में
कि tan थीटा क्या होगा हमारे पास। tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लिख दें बेशक इसको, परपेंडिकुलर ओवर बेस। देन क्या बनेगा जरा देखिए आप लोग के सामने है tan थीटा, परपेंडिकुलर इसमें क्या है हमारे पास AD, बेस इसमें हमारे पास क्या है OA। इस बात को जरा गौर से देख लें, हमारे पास क्या बनेगा AD OA। OA को जरा अगर हम यहां पर सर्कल में देखें, OA ये सामने आप लोग के पास यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, रेडियस है 1 के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, tan थीटा इज इक्वल टू AD हमारे पास बन जाएगा, AD लिखा जा सकता है, रीजन दे दें OA इज इक्वल टू R, और ये किसके इक्वल है हमारे पास 1 के इक्वल है। इस तरह से लिखा जा सकता है। tan थीटा की हमने क्या किया, वैल्यू यहां से निकाल ली। ये हमने ट्रायंगल कौन सी लिए, OAD, राइट ट्रायंगल ये। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक और राइट ट्रायंगल हमें नजर आ रही है, हम कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल OCB। देख ले, उसको भी मैं सेपरेट ड्रा कर लेता हूं। इन राइट ट्रायंगल OCB को देख लें जरा स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है, उसको भी मैं यहां पर सेपरेट ड्रा कर रहा हूं। OCB देख लें क्या है हमारे पास, इस तरह की ट्रायंगल है OCB। यहां पर भी एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा, ये हमारे पास O, इसको C और ये हमारे पास B है। इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ये भी हमारे पास राइट ट्रायंगल है। इसमें अगर मैं देख लूं कि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हम लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर तो आएगा ही सही, परपेंडिकुलर ओवर हाइट। तब देखिए क्या बनेगा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसमें क्या है हमारे पास BC डिवाइडेड बाई हाइट, इसमें हमारे पास क्या है हम लिख सकते हैं, वो हमारे पास क्या है OB है, OB। और OB भी अगर सर्कल के अंदर देखें तो OB हमारे पास क्या है, इसका रेडियस है। वो रीजन भी यहां पर देख लें कि OB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1। देन हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा BC, ये लिखा जा सकता है। हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, यहां पर tan थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लिया। ये हमारे पास एक रिलेशन हमने उनकी वैल्यूज निकाली हुई है। अब इसको हम नेक्स्ट यूज भी करेंगे, पुट भी करेंगे। देखें वो किस तरह से पुट करते हैं। पुट करने से पहले एक काम और कर लेते हैं। अब जो हमारे पास पोर्शन है हम क्या कर लेते हैं, इन ट्राइंगल्स के एरियाज भी निकाल लेते हैं। देखिए वो कैसे निकाला जा सकता है, लिख दें एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी ले रहा हूं, वही OAD ट्राइंगल ले लें। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज फार्मूला है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाय होता है हमारे पास एल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस। अब इसका OAD में एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है AD है, और बेस हमारे पास क्या है इसकी OA है। वो मैं यहां पर लिख देता हूं OA बिकॉज हमारे पास 1 है। देन इस बात को जरा गौर से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD इज इक्वल टू 1/2 AD की वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या है tan थीटा, सॉरी ये हो जाएगा tan थीटा। OA 1 के इक्वल है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्टेप में शो कराना चाहें तो आप लोग करा सकते हैं, अदरवाइज रीजन हमने दी हुई है OA 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD आ गया। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो और ट्राइंगल है जरा उसको भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को जरा देख लें, OAB जरा देखिए हमारे पास क्या बनेगा 1/2। OAB ट्राइंगल देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, ये OAB ट्राइंगल इस तरह की बन रही है। हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फार्मूला वही बनेगा बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड लिखेंगे। अब इसमें देखिए हमारे पास इसकी बेस क्या है OA है, OA हमारे पास इसकी बेस मल्टीप्लाइड बाय इसमें जो एल्टीट्यूड है हमारे पास वो क्या बन रहा है BC बन रहा है। तो BC हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल दोबारा लिख दूं अगर मैं, क्या बनेगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। OA रीजन हम दे चुके हैं क्वेश्चन के अंदर 1 के इक्वल है, BC की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गया,
ए बी, या हम कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, ये उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसको भी मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं, हमने नेक्स्ट इसको यूज भी करना है, ये एरिया आ गया। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल से जो हमारे पास होती है, एरिया ऑफ सेक्टर भी होता है, वो भी मैं इधर ही जरा निकालूं। क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम भी वही है क्या हमारे पास, ओ ए बी। जरा इस बात को देखिएगा, हमारे पास जो ट्राइंगल है, अगर मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं, ये थी हमारे पास, ये ट्राइंगल थी, जहां पर जिसका मैंने ओ ए बी का क्या किया है, एरिया लिया। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल ओ ए बी, ये इसका एरिया हमने फाइंड किया 1/2 साइन थीटा। जबकि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर की अगर बात आएगी तो ये वाला पोर्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से ये शामिल हो जाएगा, ये एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा। अगर मैं इस पूरे को दरमियान से रेज कर दूं तो 2 रेडियाई एंड रिलेटेड आर्क है, ये हमारे पास सेक्टर बनता है। इसका एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, सेंट्रल एंगल है थीटा। तो अब यहां से देखिए क्या बनेगा, आर रेडियस, बार बार कह रहा हूं यूनिट सर्कल हमने कंसीडर किया है, 1 के इक्वल है। इसको आप लोग इधर भी डिनोट कर सकते हैं फिगर के अंदर, यहां पर भी हो सकता है, जो भी रेडियस हम जहां से मर्जी ले ले। देन देख लें हमारे पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा जी हमारे पास, ओ ए बी। इसमें डिफरेंस का जरा ख्याल रखना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां तक, एरिया ऑफ सेक्टर वो भी शामिल हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1/2, आर की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 थीटा हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या किए हैं, 3 हमारे पास जो फिगर्स हैं, यहां पर जो डिफरेंट ट्राइंगल्स और एरियाज हैं, उनके मैंने सेपरेट एरियाज निकाले और उनको इस तरह से हाईलाइट भी कर रहा हूं। और इन्हीं तीनों को ही अब मैं यूज करने जा रहा हूं। जरा आप लोग गौर से इन स्टेप्स को, इस प्रोसेस को देख लीजिएगा, तो हमारा जो प्रूव है वो कंप्लीट है। अब देख लें, लिख भी दें, मेंशन भी कर दें, फ्रॉम फिगर क्या है हमारे पास, फ्रॉम फिगर क्या क्लियर है, इट इज क्लियर। क्या क्लियर है स्टूडेंट्स, देखें, क्लियर दैट, क्या क्लियर है, हम देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ये आप लोग को सारी नजर आ रही है, मैं अब इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, ओ ए डी ट्राइंगल, इसका एरिया जरा देख लें। अगर मैं सिंपली इसको लिख लूं एरिया, ये ट्राइंगल का सैंपल ही डाल देता हूं, क्या है हमारे पास, ओ ए डी। ये क्लियर कट बात है, ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर आ रहा है, ये पूरा एरिया ट्राइंगल का है। अगर मैं इसको ले लूं ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर को, एरिया ऑफ सेक्टर इस ट्राइंगल के एरिया से लेस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है हमारे पास, वो है ओ ए बी। जरा इस बात को गौर से देखिएगा, यहां तक एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ रहा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, ये पूरा एरिया इससे ग्रेटर है, और जो हमारे पास ये एरिया ऑफ सेक्टर है ये ग्रेटर हो रहा है। ये किससे ग्रेटर हो रहा है, मैं इसको, आप लोग एरिया ही लिख लीजिएगा, मैं इस तरह लिख देता हूं, ओ ए बी ट्राइंगल से, ओ ए बी। अब जरा इस बात को गौर से देखिएगा, ट्राइंगल ओ ए बी हमारी यहां तक, इस रेड लाइन तक, यहां तक अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, वो यहां तक कंप्लीट हो जाती है, ये वाली ओ ए बी। इसका एरिया लेस है एरिया ऑफ सेक्टर से, वही बात लिखी हुई है, और एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया लेस है ओ ए डी से, उसको ही मैंने लिखा हुआ है, ये एरिया सबसे बड़ा, फिर ये एरिया ऑफ सेक्टर उससे लेस, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल उससे भी क्या है हमारे पास, लेस है। सारे ये जो मैंने एरियाज लिखे हैं यहां पर मैं उनका रिजल्ट ऑलरेडी निकाल चुका हूं। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी क्या निकाला हुआ हमने, 1/2 tan थीटा। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, 1/2 tan थीटा आप लोग के सामने है, ग्रेटर देन हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकाला हुआ है, 1/2 थीटा, ये ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी मैंने लिखा हुआ है, वो किसके इक्वल है, 1/2 साइन थीटा के। बिल्कुल जो हमारे पास ये गिवन है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लिख दें, तब भी ठीक है, या इस तरह दिस सिंपलाइज का साइन डाल दें, 2 जो है सबको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा ग्रेटर देन थीटा, ये ग्रेटर देन हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने थ्रू आउट। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, हम एक काम कर सकते हैं,
इस पूरी जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है इनइक्वालिटी टाइप बनी हुई है, हम इसको क्या करते हैं साइन थीटा पे डिवाइड कर देते हैं। लिख दें ये बात, लिखना चाहें तो डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। इनइक्वालिटी है, साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव साइन थीटा लिख दें तब भी ठीक है, साइन थीटा लिख दें तब क्या बन जाएगा हमारे पास tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा ओवर ये cos थीटा, डिवाइड इस तरह से किया जा सकता है, डिनोमिनेटर में मैं साइन थीटा को लिख देता हूं, ग्रेटर देन ये थीटा ओवर साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा। यहां से देख लें साइन थीटा से कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर cos थीटा ग्रेटर देन ये हमारे पास थीटा ओवर साइन थीटा, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हमारा चूंकि रिक्वायरमेंट है, हमारा प्रूव है, हमें चाहिए साइन थीटा ओवर साइन थीटा नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं इस इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल कैसे लेंगे, 1 ओवर cos है तो ये हमारे पास हो जाएगा cos थीटा ओवर साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर थीटा, एंड 1 का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या रहेगा, वही 1 रहेगा। लेकिन एक बात का, बिकॉज ये हमारे पास इनइक्वालिटी है, उसका ख्याल रखना है। इनइक्वालिटी में जब भी हम रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं तो इनइक्वालिटी इस तरह से वो भी चेंज हो जाती है, उसका भी रेसिप्रोकल ही आ जाता है। यहां पर ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। किसी भी नंबर को हम ले सकते हैं, इनइक्वालिटी रीजन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। क्या है हमारे पास a लेस देन ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब क्या होता है 1 ओवर a लेस देन 1 ओवर b। ये अगर आप लोग देना चाहें तब भी रीजन भी दी जा सकती है। इसके बाद देख लें हमारे पास हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट आप लोग लिख लें। टेकिंग लिमिट हम क्या लेंगे, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो क्या बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा लेस देन, यहां पर भी हम लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये लेस देन हमारे पास 1 है। यहां पर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट अगर मैं cos 0 पुट कर दूंगा तो cos 0 किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, लेस देन ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लेस देन हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब एक ऐसी कंडीशन आ गई है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जो एक ही नंबर से कांस्टेंट से एट अ टाइम ग्रेटर भी है और लेस भी है। इस तरह की अगर सूरत हाल हो तो हम कहते हैं, इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं ये सैंडविच थ्योरम है। क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम। ख्याल रखना है ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, इसका नाम सैंडविच थ्योरम नहीं है। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, हमारे पास कोई भी नंबर से अगर क्वांटिटी वो चाहे 1 हो 2 हो एट अ टाइम, उससे हमारे पास ग्रेटर भी हो लेस भी हो तो उसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं, वो उसके इक्वल बनता है। तब क्या बनेगा हमारे पास बाय सैंडविच थ्योरम, क्या बनेगा सैंडविच थ्योरम से हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स प्रूव है कि हम साइन थीटा अगर लिमिट अप्रोच कर रही हो 0 को, जो कि अगर डायरेक्ट पुट करने से अनडिफाइंड फॉर्म बनती है, क्वेश्चन के अंदर यूज किया था, ये उसका प्रूव है। उम्मीद है ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। फिर भी किसी भी क्वेश्चन की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लगता है अच्छा हो गया, पंखा ऑन कर जल्दी से।